हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये 15 जून से 29 जून के लिए है और देखेंगे आपकी राशि के अनुसार क्या क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। ठीक है, करियर, हेल्थ, आपका लव लाइफ, ओवरऑल सब मैं जो है कवर करने वाली हूँ। राशिफल के अनुसार मैं दूसरे चैनल पे भी वीडियोस पोस्ट करती जा रही हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मौजूद है। ठीक है, उसके अलावा ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होती, थीथा पे ध्यान नहीं देना है। और इस रीडिंग को कैसे कंसीडर करें, मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न, राशि, नाम के अनुसार, जन्म तारीख के अनुसार जैसे चाहें वैसे देख सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस है उस हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या कवर कर सकती हूँ कोशिश कर रही हूँ। मंथली रीडिंग बहुत डीप होती है, इसलिए मंथली रीडिंग बिल्कुल मिस ना करें। ओके, 3 घटनाओं वाली वीडियो भी मैं जो है आप लोगों के लिए राशि के अनुसार डालती हूँ, तो उसे भी मिस ना करें। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। ये हो गया आप लोगों के लिए इंट्रो, सब चीजें क्लियर है। यदि आपको अपनी राशियां नहीं पता, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के ठीक नीचे क्लिक करेंगे, डिटेल्स मैंने डाल दी हैं, आप चेक कर सकते हैं आपकी राशि कौन सी है, उस हिसाब से आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 15 जून से 29 जून तक। सिंह राशि वालों के लिए प्लीज गाइड करें। वर्ल्ड, King of Swords, Strength, Five of Pentacles, Magician, Seven of Swords, Queen of Swords, Page of Pentacles, पेज ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सेल्फ ग्रोथ बहुत होने वाली है सिंह राशि वालों, आप लोगों की बहुत बढ़िया सेल्फ ग्रोथ होगी, बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आप में देखने को मिलेंगे। कुछ पुराने चैप्टर्स आपके क्लोज होंगे, खत्म होंगे और एक नई शुरुआत होगी। और इस नई शुरुआत में ना आप बहुत स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत बोल्ड होते हुए, प्रैक्टिकली बहुत सोचेंगे, दिमाग से सारे फैसले लेंगे, दिल से नहीं सोचेंगे। अभी तक थोड़ा पिछले कुछ टाइम में आप जैसे इमोशनली बड़े सेंसिटिव रहे, बहुत लो फील किया या डिप्रेस्ड रहे, अब आपने लाइफ के लेसन सीख लिए। ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में रेडी हैं एक बैटल फाइट करने को। आपके लिए समझो ऐसा है कि इस दुनिया में आप एक योद्धा बनकर अब खड़े हो गए कि ठीक है चलो अब डील करेंगे, जो जो प्रॉब्लम्स उससे डील की जा सकती है। बिकॉज अब तक ऐसा ना इमोशनल साइड थोड़ा सा था, थोड़ा सा स्ट्रेस था, थोड़ा सा लग रहा था कि ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, इस इंसान ने चोट पहुंचाई, उस इंसान ने दिल दुखाया, परिवार से किसी बात को लेकर अपसेट, दोस्तों को लेकर किसी बात से अपसेट। अभी तक बहुत थोड़ा सा ना अकेलापन वाली एनर्जी भी फील किया आपने, बहुत ऐसी वाली एनर्जी जो लॉस्ट है, जहां पर ऐसा लग रहा है कि कोई समझने वाला नहीं। बट अब आपने लाइफ के ना सारे लेसन सीख लिया, आपने लोगों को समझ लिया, आपने अपनी सिचुएशंस को समझ लिया और अब आप हैं कि चलो अब मैं रेडी हूं, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो प्रैक्टिकली माइंडसेट से आप बहुत स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं। करियर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, जो काम आप करेंगे उसके साथ एक और काम जुड़ने वाला है, एक नई शुरुआत। अभी आप लोग जो है डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं, साथ में आप कुछ और चीजें ज्वाइन कर लेंगे, जैसे कुछ और टाइपिंग का काम उठा लेंगे या और कोई कंप्यूटर का काम शुरू कर लेंगे। अगर आप ऑलरेडी अकाउंट्स में हैं तो अकाउंट्स के साथ अब आप म्यूचुअल फंड्स में भी थोड़ा सा जो है रिसर्च करेंगे कि कैसे मैं इसमें एजेंट बन सकता हूँ, कैसे मैं इस चीज में कमा सकता हूँ कमीशन पे, या इस चीज में मैं कमा सकती हूँ। तो एक स्टेज पे 2 चीजें आपकी तरफ से जो है मैनेज होंगी। यहाँ पर एट अ टाइम आप 2 चीजों से मैनेज करते हुए, 2 लोगों से मैनेज करते हुए नजर आएंगे। प्लस आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड अब आ चुका है। अब आप अपनी बात को रखने में ना घबराएंगे नहीं। ये वो टाइम है जहां पर अगर अभी तक आपके सीनियर्स आपका क्रेडिट चुरा रहे थे, लोग जो है आपका फायदा उठा रहे थे, तो यहाँ पर आप जवाब देने वाले। इन 2 हफ्तों में अब आप ऐसे जवाब देंगे अपने सीनियर्स को कि यार हर बार मैंने डिसीजन नहीं लिया है कि मैं सैक्रिफाइस करूं। अगर कोई चीज मेरी है, मेरा क्रेडिट बनता है, तो भाई लोगों को बताओ मेरा क्रेडिट है, वो मेरी मेहनत है, हर बार मैं तुम्हें क्रेडिट नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। अब तक आप सबके बारे में सोच रहे थे कि आप इसको जो है मैं प्यार दूं, उसको जो है, ऐसा नहीं है कि अब भी आप अपने कलीग्स की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, सीनियर्स की नहीं करोगे, या आप अपने बिजनेस में अपने स्टाफ की नहीं करोगे, आप सबकी रिस्पेक्ट करोगे। बट दिस टाइम ना आपको पता है आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो आप अपने बात को ना बोल्ड तरीके से रखोगे, जहां पे आप बोलोगे ठीक है इट्स ओके, मैंने काम किया, मैं अपनी पूरी टीम को क्रेडिट दूंगा, लेकिन जो इनिशिएटिव वो मैंने लिया है, भाई ये फलाना फलाना चीज मैंने की है, तो आप उस चीज को अब जो है बोल्ड तरीके से प्रेजेंट करेंगे। और ये भी चांसेस है आप खुद अपने ऑफिस वालों को बोलेंगे कि लिसन, कुछ तुम कर सकते हो, अब अगर मेरे फ्यूचर के बारे में तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान है, इज देयर एनीथिंग जो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ग्रोथ दे सकते हो, तो डिसाइड करो, वरना मेरे पास एक ऑप्शन मैं रेडी करने की कोशिश में हूँ, मैं मार्केट में और अपॉर्चुनिटीज देखूंगा या देखूंगी। मतलब आप सामने वाले को ना बिल्कुल ललकार दोगे, भले वो अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं हो, चांसेस है आपके पास भले वो जॉब नहीं हो, बट आप सामने वालों को जैसे
शेक करने वाली एनर्जी में हो, जहां पे आप उन्हें बताएंगे कि ठीक है मेरे दम से ही ये कंपनी है, मैं ये कंपनी में कभी भी चाहे एग्जिट गेट पकड़ूंगा या पकड़ूंगी और उसके बाद तुम देखते रह जाओगे। तो आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे डर डाल दोगे, क्या उस डर का कोई फायदा होगा? यस, आपके एक्शंस आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगे, ठीक है, बहुत अच्छे बेनिफिट होंगे। रिटर्न से मेरी बात एक और चीज पे आती है, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है कोई शेयर मार्केट वगैरह, तो वहां थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलेगा। घबराना नहीं, टेम्पररी है, थोड़े टाइम के बाद बढ़ जाएंगे, ठीक है। मतलब कोई तरीके का आप डेप्थ उठा रहे हो, कोई लोन वोन ले रहे हो, ईएमआई है, तो थोड़ा सा ये प्रेशर बनेगा फाइनेंशियली। आपको लगेगा कि थोड़ी चीजें लॉ हो रही है, मतलब लो हो रही है, बेनिफिट कम आ रहे हैं, लॉस ज्यादा हो रहा है, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी पे आपको पूरा भरोसा है, आप अपने बिजनेस पे पूरा भरोसा करेंगे, खुद पे पूरा ट्रस्ट करेंगे, आप काम करेंगे। भले फिर ये चीजें बढ़ रही है, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि आगे का प्लान आपके लिए बहुत अच्छे फेवर में वर्क करने वाला है। तो फाइनेंसेस इस वक्त थोड़े से फॉल कर सकते हैं आपके लिए। मुझे मेनली आपके खर्चे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद चांसेस है आप लोन ले रहे हैं, उसका प्रेशर आप पर आएगा, ईएमआई का कोई प्रेशर आ सकता है, ऐसी चीजों का रहेगा, या क्रेडिट कार्ड का खर्चा ज्यादा हो सकता है। बट आप उसको मैनेज कर लेंगे बाद में। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये चीज आपके ऊपर कंटिन्यूअसली एकदम इफेक्टिव रहेगी और बाद में भी प्रॉब्लम देगी, नहीं। आप इस चीज को आगे भी बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, वो बिल्स पे करेंगे, क्लियर करेंगे, डेब्ट्स क्लियर करेंगे। तो थोड़ा प्रेशर जरूर रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं, तो स्टूडेंट्स के लिए ये 2 हफ्ते बहुत बढ़िया रहेंगे, फोकस रहेगा, डिसिप्लिन रहेंगे, पढ़ाई अच्छी करते हुए नजर आएंगे, परफॉर्मेंस काबिले तारीफ होगी, जो चाहते हो एग्जैक्टली करते हुए या अपने आप को सही जगह पे सही टाइम पे प्रूव करते हुए भी नजर आओगे। इंटरव्यू दे रहे हो या आप एग्जाम दे रहे हो, अच्छे आपके जो है रिजल्ट आ सकते हैं। इवन हायर स्टडीज के भी चांसेस बन रहे हैं। अगर आपको हायर स्टडी करनी है या आपको लेट्स से विदेश जाकर पढ़ाई करनी है, तो ये 2 हफ्ते जो है आपके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। इस टाइम फ्रेम में आप लोगों की हेल्थ कैसे रहेगी? हेल्थ में अच्छे इंप्रूवमेंट रहेंगे, हेल्थ और फिटनेस पे आप ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। सडनली आप कोई जिम, योगा या वॉकिंग शुरू करने वाले, आपकी हेल्थ में बहुत बेहतरीन इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। रेस्टलेस रहेंगे, बैठ नहीं पाएंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आप बहुत एक्टिव मोड पे हैं। आप कभी ये काम कर रहे हैं, कभी वो काम कर रहे हैं, कभी ये सब, तो बॉडी की एक्टिविटी के चलते भी ना आप बहुत अच्छे से सब चीजें मैनेज कर रहे हैं। क्वांटिटी जो आप खाना इतना भर भर के ओवर ईटिंग करते हैं, उसे कंट्रोल करने वाले हैं। अपनी डाइट पे बहुत ध्यान देंगे। सिंह राशि वाले फुल फॉर्म में है, फुल जोश में है। अब ऐसा है, समझो वो वाला हाल हो चुका है जहां पे पुष्पा झुकेगा नहीं वाली सिचुएशन बन चुकी है आपके लिए, ठीक है। यहाँ आप अपने आप को प्रूव भी करेंगे। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जहां जरूरत है आपको आगे आने की, वहां पर आप आगे आके बोल्डली बात करते हुए नजर आएंगे, एकदम बोल्ड होकर बात करेंगे कि लोग मुझे ये चाहिए नहीं। अब तक आप सबके बारे में कंसर्न थे, इसको बुरा लग जाएगा, उसको अच्छा लगेगा। अब आप ऐसे रहेंगे कि यार चलेगा, भले बुरा लगने दो, लेकिन मेरा काम है, मुझे ठीक से बोलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अगर आप लोगों की मैरिटल लाइफ वालों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी? मैरिटल लाइफ वालों के लिए मैं कहूंगी सिचुएशन सब ठीक है। थोड़ी सी इमेच्योरिटी आपके अंदर भी देखने को मिलेगी। आप भी थोड़ा सा पार्टनर के साथ बचपना दिखाएंगे, किसी बात को लेकर रूठेंगे तो पकड़कर ही बैठ जाएंगे। थोड़ा सा पॉजिटिव एजेंडा नहीं रहेगा, आप अपने पार्टनर को ना पॉजिटिवली नहीं देख पाएंगे। हर चीज में थोड़ा सा आप थोड़ा नेगेटिव हो सकते हैं, या आप थोड़ी सी कंप्लेंट्स कर सकते हैं कि भाई तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम हमेशा वैसे करते हो। तो थोड़ी कंप्लेनिंग नेचर देखने को मिल सकती है आपको अपने अंदर। पार्टनर के किसी झूठ को आप जो है पकड़ेंगे और उस बात पर अड़ ही जाएंगे। आप उस चीज को स्ट्रिक्टली पकड़कर बैठ जाएंगे कि यार जो भी है, तुम्हें मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, और उस बात को आप बहुत स्ट्रेच कर देंगे। वो जो पॉलिटिक्स हुई है, वो जो झूठ हुआ है, आप अपने पार्टनर को उस चीज के लिए बहुत खींचेंगे, बार बार सुनाएंगे, सरकास्टिक होंगे, बार बार उनके साथ अजीब सा बिहेव करेंगे। थोड़ा सा बर्ताव आपका आपके पार्टनर के साथ रूड होगा। यहाँ पर थोड़ा सा बचपना छोड़ने की जरूरत है, कभी कभी माफ कर देने की जरूरत है। बहुत बड़ी भी गलती हुई है, माफ करो, बिकॉज आपको उस रिश्ते में रहना है। उस रिश्ते को बिगाड़ने की जगह आपको एट द एंड कॉम्प्रोमाइज करना है। उस रिलेशनशिप में समझने की, अंडरस्टैंडिंग देने की, या पॉजिटिव थॉट रखने की कोशिश करो। हो सकता है इस वक्त आपका माइंडसेट नेगेटिव हो रहा है, वो इंसान इतना भी बुरा ना हो या इतनी भी गलतियां नहीं कर रही हो जितना आप अपने दिमाग में उसे अज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि पॉजिटिविटी की कमी आएगी रिलेशनशिप में आपके लिए, आपके मैरिड लाइफ में। आप पॉजिटिवली चीजों को देख ही नहीं पाएंगे, आप एग्रेसिव रहेंगे कि तुमने मेरे लिए ये किया, तुमने मेरे लिए वो किया, मतलब किया ही क्या है वाली एनर्जी है। साथ ही साथ झूठ, छल, कपट, आपके दिमाग में ना हर चीज नेगेटिवली बैठ सकती है। तो ये इमेच्योरिटी आपकी तरफ से शो हो रही है, ठीक है। तो अपने आप को संभालने की जरूरत है, पॉजिटिवली सोचने की जरूरत है। इस टाइम फ्रेम में गुस्से में आके, होश में आके जो है अपने जोश में आके होश मत गवा देना। थोड़ा सा इस सिचुएशन को मैच्योरली हैंडल करो। कोई गलती हुई है तो फॉरगिव करना सीखो। सिंगल हो आप, अगर शादी वादी की प्रॉब्लम आ रही है, भाई फर्स्ट वीक में शादी का एक अच्छा प्रपोजल आपके पास आ सकता है। बट ये प्रपोजल में आप लव से नहीं, दिमाग से सोचने वाले हैं। अब आप इमोशनली कोई फैसला नहीं लेंगे, दिमाग से फैसला लेंगे। रिलेशनशिप में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जहां पर शादी की बात चल रही है, वहां बात थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, लेकिन थोड़ी होल्ड पे रहेगी। हाँ ना नहीं आने वाला कि हाँ है या ना है, लेकिन हाँ
ये है कि अगर प्रपोजल ठीक नहीं मिल रहे थे तो अभी फाइनली कम से कम प्रपोजल्स आना शुरू होंगे, ठीक प्रपोजल्स होंगे, बात आगे भी बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल हाँ ना या बात पक्की होने के चांसेस फिलहाल नहीं है, आगे जरूर होने वाले हैं। 2 हफ्ते के बाद जरूर आपकी बात कहीं पक्की हो जाएगी। लेकिन ऑलरेडी कहीं बात चल रही थी बहुत टाइम से, वहां से जवाब नहीं आ रहा था, तो इस हफ्ते वहां से जवाब जरूर आएगा। इस हफ्ते वहां से पॉजिटिव जवाब, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने वाला है। ठीक है, अगर आप किसी को डेट वेट करना चाहते हैं, डेटिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बट मुझे से क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है फिलहाल लव इमोशंस में पड़ने वालों में से नहीं रहे। आप बहुत प्रैक्टिकली सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल डेटिंग वेटिंग जरूर होगी, बट लव वव में आप फॉल नहीं करेंगे। आप लोगों को अपने पीछे जरूर भगाएंगे, लेकिन आप खुद किसी के पीछे कहीं नहीं भागने वाले। मन ही मन किसी व्यक्ति को अगर आप बहुत पसंद करते हैं, क्रश की फीलिंग अगर आपके मन में है, तो वो क्रश आपको भाव नहीं देगा, अवॉइड करेगा, इग्नोर करेगा, उसका बिहेवियर आपके प्रति बहुत कोल्ड हो जाएगा। आप उस इंसान से थोड़े से इरिटेट होते हुए, परेशान होते हुए नजर आएंगे। सडनली वो व्यक्ति आपको चेस करने पे मजबूर कर देगा, आपको अपने ऊपर भगाने के लिए दौड़ाएगा, बार बार उसको स्टॉक करेंगे, ये क्या कर रहा है, क्या कर रही है, इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो सिचुएशन चलेगी। तो क्रश का बिहेवियर सडनली बहुत कोल्ड हो जाएगा, सडनली बहुत ऐसे बिहेव करेंगे जैसे मैं बहुत बिजी हूँ, और ये बात आपको परेशान कर सकती है। ठीक है, लव अफेयर में अगर देखा जाए तो क्या स्थिति बनेगी? जो लोग रिलेशनशिप में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या नॉर्मल अफेयर हो, बेसिकली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली रिलेशनशिप होगी, जो इन कॉन्टैक्ट है उनके लिए क्या स्थिति बन रही है? नेक्स्ट 2 वीक में उनके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन ही बन रही है, सिचुएशन बहुत अच्छी है, दोनों के बीच में प्रेम रहेगा। आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करना जरूर सिखाने वाले हैं। इन 2 हफ्ते में आप उनको सिखाएंगे कि मेरी रिस्पेक्ट कैसे करनी है, मेरी वैल्यू कैसे करनी है। अगर तुम मुझे हल्के में लोगे, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कहाँ मतलब नीचे छोड़ सकती हूँ या नीचे छोड़ सकता हूँ, तुम्हें आइडिया भी नहीं। तो आप डेफिनेटली किसी तरीके से, भले प्यार से ही, पोलाइटली ही, आप अपने पार्टनर को जरूर सिखाएंगे कि किसी की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। और आपकी जय जयकार होगी, ऐसी सिचुएशन तक बन जाएगी कि आपके पार्टनर आपकी जय जयकार करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने पार्टनर को लाएंगे घुटनों पे, आप लाएंगे, उनसे हर बात मनवाएंगे। और अभी तक आप मन में सोच रहे थे कि पार्टनर जो है आगे का कुछ सोच नहीं रहे, तो आप आगे की बात जरूर करेंगे इस हफ्ते में, और वो भी अप्रूव करेंगे, वो भी कहेंगे कि ठीक है, हम आगे इनिशिएटिव लेते हैं, अब इस रिलेशनशिप को आगे की तरफ लेके जाते हैं, एक कदम आगे बढ़कर इस रिश्ते को नया नाम देते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति बनेगी। लेट्स सी, अब आप लोग अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या सेपरेशन वालों के लिए मुझे बताएं, क्या एक्सपेक्टेड है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और सेपरेशन वालों के लिए प्लीज बताएं। सिंह राशि वाले, एक्सपेक्टेड है उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस। 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सी, आपके पार्टनर अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, उनकी लाइफ में कोई और कनेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। बट क्या वो आपको कंप्लीटली भूल गए? नहीं, वो आपको कंप्लीटली नहीं भूले हैं, वो अभी भी आपको बहुत प्यार करते हैं, बस अपने इमोशंस को, अपने भाव को छुपाते हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपाने लगे हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाते। इन्होंने अपने प्यार को मन में दबा दिया और अपने जीवन में आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। कहीं ना कहीं ऐसा जरूर दिखाई दे रहा है कि ये डिसीजन इतना इजी नहीं था, ये बहुत पेनफुल डिसीजन था इनके लिए, क्योंकि क्लियरली 6 ऑफ स्वॉर्ड्स वो पेन में दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, उन्हें आगे बढ़ने का डिसीजन क्यों लेना पड़ा? यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ वो हंसी हंसी में आगे नहीं बढ़े, उन्हें बस लग रहा है कि आप अपने जीवन में खुश हैं, आप अपनी लाइफ में मजे कर रहे हैं, और वो कहीं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए। तो अब वो अपनी जिंदगी में सब हैप्पीनेस, हंसी मजाक, फिर से वो सब चीजें ठीक करना चाहते हैं, जिसके वजह से अब उन्होंने निर्णय लिया है कि वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में इसलिए वो भी आगे बढ़ रहे हैं। अगर अभी तक ये कंप्लीटली सिंगल थे तो किसी नए व्यक्ति को डेट करेंगे, और इस बार जिसको भी डेट करेंगे उसके साथ सच में फ्यूचर तक की प्लानिंग होगी, अगर कंप्लीटली सिंगल है। लेकिन अगर कहीं कमिटेड है तो उस थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, उसके साथ हंसी मजाक करेंगे, उसके साथ पार्टीज, गेट टुगेदर, और इवन फ्रेंड्स के साथ भी इन्वॉल्व होंगे। बेसिकली आपके पार्टनर अब अपने लाइफ को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, और उन्हें लगता है कि उन्हें भी अपनी जिंदगी में खुश रहने की राइट है। लेकिन वो आपसे भी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वो चाहते हैं कि आप काश उनकी जिंदगी में आ जाए, काश सब कुछ ठीक हो जाए, और काश आप दोनों इक्वल गिव एंड टेक, लाइक इक्वली एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको अब भी मिस करते हैं, या कोई ड्रीम में देखते हैं, ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, एडवाइस क्या है इन 2 हफ्तों की? एडवाइस ये है, अपने खर्चों पे बहुत कंट्रोल करो, फिजूल खर्ची अवॉइड करो, पैसे कहाँ देने हैं कहाँ नहीं, वो चीजों को समझने की कोशिश करो। शॉर्टकट मनी के पीछे बिल्कुल मत भागना कि भाई यहाँ पर शेयर मार्केट में या सट्टे में लगा देता हूँ या लगा देती हूँ और यहाँ पर चुटकियों में पैसे आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नुकसान हो सकता है। ठीक है, लॉटरी वॉटरी के चक्कर में पड़ना नहीं है। दूसरा, किसी को चेज मत करो, किसी को चेज करने की गलती मत करना, किसी के बारे में जानने की गलती मत करना। नेक्स्ट 2 वीक स्ट्रिक्टली इस बात का ध्यान रखना कि पार्टनर हो या थर्ड पार्टी,
किसी को भी स्टेज या स्टॉप करने की गलती नहीं करना, बहुत तकलीफ हो सकती है, अवॉइड करो इस सिचुएशन को, ठीक है। अपने आप पे बिलीव करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, बाकी सब चीजों पे इतना ध्यान मत दो, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।